हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा कमेंट आया तो है कल, बट एक रीज़न है जिसकी वजह से हम सच में वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे। और वो रीज़न ये है कि आप लोग को हम 3 वीडियो बना कर दिए थे, तीन तीन या चार। बट उसमें पता है क्या हुआ? देखो, जिसको सुनना है सुने, ना सुनना है स्किप द वीडियो, मत ओपन करो। क्योंकि देखो भाई, यूट्यूब है और बोलने का आज़ादी सबको है क्या। तो ऑब्वियसली अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको चीज़ों को बताएं। लेकिन ये आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अच्छा लग रहा है लिखो, कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट गाली देना। बट कुछ स्टूडेंट उस पर भी उतर आए। और अगर हम स्पेशली बात करें कि अगर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि स्लाइड अप कैसे करें ऐसे करके, तो किसी का भी वीडियो है कुछ चैनल का जिस पे 4,000 5,000 व्यू है, और ये चैनल का जो व्यू है उस पर 1,000, लगभग 1,000 2,000 जो भी इस तरह से व्यू था। तो जब उधर से, मतलब उधर ज़्यादा ऑडियंस था, जब उधर से स्टूडेंट जब इधर आए, वहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन आएगा आएगा आएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन नहीं आएगा। तो हो गया कन्फ्लिक्ट। अब देखो, कन्फ्लिक्ट मतलब कोई चैनल में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं भाई, हम किसी को जानते भी नहीं हैं या कोई हमको भी नहीं जानता। यहाँ पर स्टूडेंट क्या किए हैं कि स्टूडेंट फिर आकर यहाँ पे हमको गाली दे रहे हैं कि आप तो ऐसा बता रही हैं, वो तो ऐसा बता रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे स्क्रीनशॉट। तो हमको इतना गुस्सा है कि क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि बताइए ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आ गया, ऑप्शन अपडेट कर दिया, ये हो गया। इस चक्कर में ना, विश्वास करिएगा, कितने स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो हम एक ये वीडियो बनाकर पूछे कि भाई बताओ तुम लोग, कि आखिर तुम लोग को बता कौन रहा है कि ऑप्शन आएगा, क्योंकि हमको तो कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि ऑप्शन आएगा। तो किसी ने फिर बताया बाकायदे वहाँ पे नाम लिखकर कि यहाँ पे ये चैनल पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन आएगा। तुम बताओ, आज 21 जून हो गया और कल लास्ट डेट है, और साइड अभी से ही स्लो हो गया है। क्या ऑप्शन आ गया? हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत सही, हम किसी को भी डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर आपको, अगर हम भी मतलब बीइंग अ स्टूडेंट, हम यूजी उसी से पढ़ लिए, पीजी पढ़ लिए, इतना सारा टाइम हो गया करते करते। और किसी का भी, अगर कोई भी यूट्यूब पे अगर वीडियो बना रहा है, देखो सब चैनल का तो हम बोलते भी नहीं है ऐसे ही, बट कुछ चैनल बहुत अच्छे लोग काम भी किए हैं, सच बात है। बट कभी कभी क्या होता है कि मतलब आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होना ही पड़ेगा। और अगर ज़्यादा उधर, मतलब कहीं भी भरोसा है तो उधर ही रहिए भाई, इधर आने का ज़रूरत नहीं। जो स्टूडेंट बात मानकर काम को किए होंगे वो बिल्कुल निश्चिंत होंगे। और जो स्टूडेंट बात नहीं माने हैं, कोई और बात माने, और ये हुआ ये हो गया, आज 18 तारीख हो गया, आज 19 तारीख को आज आ जाएगा, नहीं है ऐसा। और हम इसका प्रूफ दिखाते हैं कि कितना सारा हम वीडियो बनाए दिखाते हैं। देखो, ये जब हम यहाँ पर आए, एक सेकेंड एक सेकेंड। यहाँ पर अगर हम आए और वीडियोस में देख रहे हैं, तो हम कहाँ पहला, सबसे पहला कब बताए कि स्लाइड अप का क्या इशू है, ठीक है। दिखाते हैं हम आपको। देखो, जो सबसे ज़्यादा वीडियो देखे जाने वाला वीडियो था वो ये रहा, जिसमें 3.9 है। ये बताए थे कि स्लाइड अप, इसमें भी हम कहीं भी नहीं बोले कि ऑप्शन कोई आएगा, ठीक है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछा गया कि ऑप्शन आ गया, ऐसा करके, तब हमको लगा कि यार ऑप्शन। फिर यहाँ पर भी हम पूछें कि भाई ये ऑप्शन का तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर हम वीडियो बनाएं, एक जो बहुत थोड़ा लंबा भी वीडियो था, आई थिंक ये 11 मिनट 55, इसमें भी हम बताएं कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पर एक्सेप्ट करना नहीं करना ही जो है वो डिफ़ॉल्ट स्लाइड अप हो जाएगा। बट स्टूडेंट उस पर भी नहीं माने। फिर हम यहाँ पर, उसमें भी बहुत सारा कमेंट है, फिर हम एक ये थंबनेल डालें कि भाई ऑफिशियल अपडेट है, इस चीज़ को समझो। इसमें हम बताएं पूरे, ये वाला जो पीडीएफ है उसको ओपन करके हम बताएं कि देखो यहाँ पे स्लाइड लाइन बाय लाइन क्या लिखा हुआ है। बट देखो, इसको इसको सिर्फ 951 लोग देखे हैं, जहाँ पर दूसरा दूसरा वीडियो दूसरे दूसरे चैनल पे लोग 4-4 5-5 हज़ार स्टूडेंट वीडियो देखे हैं। और वो वेट किए हैं कि हाँ स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, क्योंकि बताया गया है कि हाँ आएगा। बट हम नहीं ऐसा कुछ बताएं, और ये ओपन करके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट पूछने लगे, यहाँ पे तो खैर 1,000 भी स्टूडेंट नहीं देखे, फिर भी कि स्लाइड अप का ऑप्शन कब आएगा। तब हम पूछे हैं, और इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं आपको, ये वाला वीडियो देखिए। हाँ, ये वाला। हम इस वीडियो में, मतलब मेरे को बड़ा गुस्सा भी आया था कि इस वीडियो में जिस पे 1.3 के स्टूडेंट देखें, कि
ये देखो स्लाइड अप ऑप्शन, हम पूछे कि तुम लोग को बताओ कि स्लाइड अप का ऑप्शन के बारे में कौन बताया है कि आप लोग इतना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब यहाँ तक स्टूडेंट कह रहे हैं कि बताए गए कि एक बार एडमिशन लेना है फिर स्लाइड। देखो पहले स्लाइड अप का क्या था कि क्या होता था कि जैसे मान लो कॉलेज पसंद नहीं आता था तो उसमें एडमिशन लेकर फिर आप ना चेंज करवाते थे कॉलेज, कि मतलब ये कॉलेज में एडमिशन ले लिए लेकिन इस कॉलेज में हमको नहीं लेना तो दूसरे में चलेगा, या बहुत सारा होगा। लेकिन अभी जो चीज़ था उसमें यही है कि स्लाइड अप का कोई ये नहीं था। बट अब क्या हुआ कि इसके बाद जब हम ये वीडियो बनाए, ये वाला वीडियो बनाए, उसके बाद हम कोई वीडियो स्लाइड अप का नहीं बनाए, क्योंकि भाई वीडियो पे गाली स्टूडेंट देने लगे कि आपको नहीं पता है ये वो फलाना ढिमका जो भी है। तो अब मेरे को लगा कि नहीं, अब हमको नहीं बनाना है, तुम लोग अभी इंतज़ार करो, अब वेट करते हैं। चलो मान लेते हैं हम इसमें ना बहुत लोगों को कमेंट दिए हैं, मतलब आंसर भी दिए हैं कि चलो भाई हम भी मान लेते हैं इस बात को, हम भी वेट करते हैं, हो सकता है ना कि हम गलत हों, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। वी आर जस्ट अ स्टूडेंट, हम लोग भी तो पीपीयू के मतलब स्टूडेंट रह चुके हैं और अभी भी तो पढ़ रहे लिख रहे हैं, तो हो सकता है। तो हम भी इस वीडियो के हर वीडियो में जो जो स्टूडेंट सवाल पूछे उस सब में रात ही में बनाए थे और सबको आंसर भी दे रहे थे। और हम भी कह रहे थे कि चलो भाई अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है, तुम लोग के लिए हम भी भरोसा करते हैं, तुम कह रहे हो ना कि आएगा, सब लोग बोल भी रहा है ये वो, तो चलो ठीक है इंतज़ार करते। उसके बाद हम कुछ वीडियो नहीं बनाए स्लाइड अप को लेकर। देखिए बस आपको फिर हम क्या बनाए थे, ये आरपीएस कॉलेज का, और ये जो जो इस सवाल कोई स्टूडेंट पूछा था, यहाँ पे वोकेशनल को अपडेट दिए थे, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नंबर और ईमेल आईडी। टाइमिंग देख लीजिए, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 4 मिनट, बस इतना ही, कोई स्लाइड अप पे वीडियो नहीं। इसके बाद ये वीडियो है, और इस वीडियो में हम इसीलिए हम वेट कर रहे थे कि आखिर तुम लोग संतुष्ट हो जाओ। और देखो दुख इस बात का है ना, किसी का ही वीडियो देखो यार, किसी का भी देखो, लेकिन बात ये है कि मेरा वीडियो देखो, कहीं और का वीडियो देखो, कहीं और का वीडियो देखो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर लिख दिया है कि 22 तारीख लास्ट डेट है, जो कि आज 21 है ना, आज ही से जो है कि स्लाइड जो ऑफिशियल उसका साइट है, जो जो एडमिशन का, वो सब स्लो डाउन हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मेरे कहने से हम क्या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के कुछ लगते हैं क्या? नहीं। मेरा क्या उसमें कोई वैल्यू है क्या? नहीं। हम मेरे चिल्लाने से कुछ हो जाएगा क्या? नहीं। मेरा काम बस इतना ही है मेरे भाई बहन, समझो इस बात को कि जो वहाँ से कुछ नोटिस आ रहा है उस चीज़ को तुमको क्लियरिफाई ईजी वे में समझा सकें, बस मेरा बात इतना ही है। दूसरी बात है कि जब हमको समझ में नहीं आएगा तो हम जो है कोई टीचर से, सर से, मैडम से, किसी से पूछ सकते हैं कि सर बताइए ना कि ये चीज़ का ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तब उस चीज़ को हम आप लोगों को बता सकते हैं। यही हम काम किए हैं, समझ में है। याद रख लेना कि अभी तो एडमिशन का स्टार्ट हुआ है, हम पहले ही बोले थे कि बहुत फेक न्यूज़ फैलेगा, बहुत रियल न्यूज़ फैलेगा, बहुत वीडियो आ जाएगा, बहुत लोग अपना अपना बात रखेंगे सबका, लेकिन तुम सुनो सबका, लेकिन देखो कि कहाँ पर क्या चीज़ बताया जा रहा है। किसी का, मेरे वजह से भी किसी का भी एडमिशन नहीं रुकना चाहिए। मेरे कोई इन्फॉर्मेशन से किसी का कोई भी अगर नुकसान होता है तो ये बहुत दुख का बात है। इसीलिए बस मेरा इतना ही है कि आप जो है भरोसा करिए और चीज़ों को समझिए और लास्ट मोमेंट के लिए मत छोड़िए। अब बताओ, अभी हम पर कल पूरा दिन मैसेज आया कि जो एक्सेप्ट का अभी था वो भी ख़त्म हो गया, मतलब वो भी ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब उसके लिए हम पूछे सर से, अब वो कह रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया। हद है यार। तो सोचो इतना प्रॉब्लम हुआ, इतना प्रॉब्लम हुआ, लेकिन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है कि स्लाइड अप का क्या होगा, जो कि कई स्टूडेंट सच बात है कि इंतज़ार में बैठे रह गए अभी तक, टिल नाउ अभी तक भी बैठे हुए होंगे बहुत लोग कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। और मुझे सच में समझ में नहीं आया कि जो लोग भी बताएं आपको कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, हमको भी अभी तक भी नहीं लगा ऐसा। क्योंकि मान लो कि दिया हुआ था कि आपको एक्सेप्ट करिए या एक्सेप्ट नहीं करिए, एक्सेप्ट कर लिए यानी कि हमको ये कॉलेज पसंद है, हम एक्सेप्ट कर लिए, हमको तो इतना ही समझ में आया भाई। देखो आप मान लो कोई और बता रहा है तो शायद उनको कुछ और समझ में आया होगा, हमको जो समझ में आएगा हम आया वो हम बताएं वीडियो में। हम नॉर्मल देखो ना, यहाँ पे जब 7 मिनट जो वो उस दिन जो ये वीडियो बनाया है 7 मिनट 24 सेकंड का, इसी वीडियो में हम बता दिए थे कि कैसे मतलब स्लाइड अप का है। हमको जो समझ में आया और जो चीज़ थोड़ा सा कंसल्ट करके हमको यही लगा। बट पता नहीं आप लोग के दिमाग में कहाँ कहाँ से बातें आ गया कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, पहले एडमिशन ले लेंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और उसी में करते करते आज ये हाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं,
बताते हैं, हम सबका एक एक स्क्रीनशॉट भी रखे हैं, दिखाते हैं आपको। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए कि जैसे एक था कि एक्सेप्ट कर लिए तो जाके एडमिशन लिए, अब एक्सेप्ट भी कर लिए एडमिशन भी नहीं लिए हैं। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बहुत तकलीफ़ हुआ है। ठीक है, कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, आपको दिखाते हैं, रुकिए। पहले ये देखते हैं कि फर्स्ट मेरिट 15 तारीख को बताया गया था, कि जो कि आया था 16 तारीख को। ठीक है, उसके बाद लास्ट डेट एडमिशन का बताया गया 22 तारीख, जो कि आज 21 तारीख है और आज है संडे, लेकिन फिर भी कॉलेज खुला रहेगा, नोटिस में ही बताया गया था। देखो यहीं पे लिखा हुआ है कि जो है सभी महाविद्यालयों को निर्देश दिया जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर रविवार छुट्टी के दिनों में भी महाविद्यालय खोलकर नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाए। समझ में आया? तो इसलिए ये नहीं सोचना है यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि हाँ संडे है एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज, लेकिन हाँ यहाँ पे भी देखो ये नहीं लिखा है कि सभी कॉलेज को, आवश्यकता पड़ने पर। तो कॉलेज मतलब कुछ कॉलेज हो सकता है खुला होगा, कुछ कॉलेज नहीं। ठीक है, महाविद्यालय पूर्ण की भांति नामांकन शुल्क अपने पोर्टल पर खाता पे ही लेंगे। ठीक है, ये सब चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखें, लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन ऑफ एडमिशन कॉलेज करेगा 23 तारीख तक। सो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का 23 तारीख तक ख़त्म। ठीक, आज हो गया 21 तारीख और आज है संडे, और ऑलरेडी जो साइट है वो स्लो डाउन हो गया है। ठीक, अभी तक कोई स्लाइड अप का नोटिस आया है? आंसर इज नो। क्या हम कोई स्लाइड अप ऑप्शन आने का उम्मीद, मतलब कोई वीडियो में बताए हैं? आंसर इज नो। तो आप लोग को जहाँ भी स्लाइड अप के लिए बताया गया होगा, आप वहाँ से बिल्कुल पूछिए, या जो भी है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ है तो प्लीज़ यूनिवर्सिटी विजिट कर लीजिए। ठीक, क्योंकि एडमिशन आपका है। और हम कुछ स्लाइड वो दिखाते हैं। देखो यहाँ पर कल से ये दिखाने लगा कि एक्सेप्ट एलोकेशन ओपन ऑप्शन टाइम ओवर। अब हमको यहाँ पे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से यही, मतलब कह तो रहे हैं यार, हम खुद परेशान हो गए कि क्या ये स्टूडेंट के साथ मतलब परेशानी किया है यूनिवर्सिटी। मान लो कि 22 तारीख तक 22 तारीख तक लास्ट डेट है, तो 22 तारीख से पहले ये कैसे हो गया? एक्सेप्ट एलोकेशन ऑप्शन टाइम ओवर ये कैसे हो गया? समझ ही नहीं आया। सोचो, मतलब बड़ा, मतलब क्या ही बताए कि एकदम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी खुद ही क्लियर नहीं कर पा रहा है। चलो अगर हम मान लेते हैं कि जो चीज़ बताया कि एक्सेप्ट करिए नहीं करिए, स्लाइड अप खुद ही डिफ़ॉल्ट हो गया, ये सब जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये क्यों अभी कर दिया, जो कि 22 तारीख तक डेट है? लास्ट डेट 22 तारीख तक है, पता नहीं क्यों किया, भगवान जाने। इसका भी कोई आंसर नहीं है, कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा है हमको भी। ठीक है, अब और दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट शेयर किए थे। यहाँ पर वही बात, स्लाइड अप वाला जो लाइन, जो कि बहुत बार आपने सबकी वीडियो में देखा होगा, आप क्या ही इसमें बताएं। देखो यहाँ पे कुछ सवाल है। मुझे फर्स्ट कॉलेज मिला है, लेकिन मुझे उसमें एडमिशन नहीं लेना है क्योंकि वो एक प्राइवेट कॉलेज है, किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, अगर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी में ही फर्स्ट कॉलेज वही था जो कि आ गया, उसमें एडमिशन लो, नहीं तो फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका कोई दूसरा कॉलेज, मतलब मान लो कि फर्स्ट छोड़कर कोई दूसरा तीसरा चौथा जो भी मिला होगा, उसमें स्लाइड अप का ऑप्शन था। अब स्लाइड अप का ऑप्शन मतलब वही कि एक्सेप्ट मत करिए, एक्सेप्ट नहीं किए तो डिफ़ॉल्ट स्लाइड अप हो गया। हम ही यही शुरू से बता रहे हैं और अभी भी हम इसी बात पे हैं। अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि पीपीयू कोई स्लाइड अप का ऑप्शन देगा, लेकिन आप लोग का भरोसा देखकर तो हम भी सवाल में आ गए हैं कि देखो क्या होता है। चलो देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है यूनिवर्सिटी का है। हेलो दीदी, मैंने अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कॉल किया था DSW सर को, उन्हीं से पूछने के लिए कि सर अभी तक स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आया। अब सोचो, ये मान लो कि ये कोई भी स्टूडेंट है, तो हम तो अपने वीडियो में बताएं कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये कोई भी स्टूडेंट कहीं से, कोई ना कहीं से भी तो इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। तो ये स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में कॉल करके पूछ ली हैं जो भी है। तो उन्होंने बोला कि बाबू इस बार स्लाइड अप करने का ऑप्शन नहीं भी आ सकता है। अब देखो यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो फिर किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाऊँगा, मेरा फर्स्ट ईयर बर्बाद हो जाएगा या प्लीज़। तो बताओ इसमें हम क्या बोलें, इसमें कुछ बोलने योग्य है?
और इसमें बर्बाद होने का हमको समझ में नहीं आया। मान लो कि किसी का अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नाम मान लो पहला वाला प्रायोरिटी वाला नहीं आया है, कोई दूसरा आया है और एक्सेप्ट नहीं किए हैं, तो वो स्लाइड अप हो गया डिफ़ॉल्ट। और याद रख लेना कि ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे, मतलब 80,000 अगर बच्चे दिए होंगे तो जो भी स्टूडेंट का कुछ हज़ार का तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया होगा, लेकिन उस कुछ हज़ार में भी बहुत लोगों का मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है। तो आखिर इतने सारे स्टूडेंट यार वेट कर रहे हो कि स्लाइड अप ऑप्शन, तो यूनिवर्सिटी एक नोटिस क्यों नहीं दिया? कहीं आंसर नहीं मिल रहा है इस बात को। कोई भी टीचर, सारे टीचर यही कह रहे हैं कि स्लाइड अप का ऑप्शन नहीं आएगा, वहीं पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग था, अब उसका टाइम ओवर हो गया। यही हमको यही सुनाई दिया है, बाकी अब क्या होगा क्या नहीं वो हमको ही नहीं पता। बट जो चीज़ हमको समझ में आया है, जो चीज़ हमको मालूम चला है, वो हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, अब और आगे देखो दीदी प्लीज़। अच्छा, ये पार्ट 1, पार्ट 2, 3 वाला जो भी स्टूडेंट है भाई, पार्ट 3 के स्टूडेंट, अब तो पार्ट 3 वाला टाइम भी ख़त्म हो गया। अब हम क्या इसका आंसर दें? यूनिवर्सिटी विजिट कीजिए, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आखिर अब क्या किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो किया यही जाएगा। सुनो, जो यहाँ पर दिखा रहा था एक जगह एक्सेप्ट करने का और एक जगह प्रिंट करके, ऐसे करके, तो प्रिंट वाला ऑप्शन पे तो क्लिक करने पे ही पता चल रहा होगा कि हाँ भाई मेरा कौन सा कॉलेज दिया है नहीं दिया है, ठीक। यहाँ पे दे रहा था, मतलब जो हमको स्टार्टिंग में पता था, जो कि हम वीडियो भी बनाए थे, कि इसको एक्सेप्ट कर लेना, मतलब कि हम एक्सेप्ट कर लिए इस कॉलेज को और हम जाकर एडमिशन ले रहे हैं, ठीक। ऑनलाइन लेके फिर ऑफलाइन जाके वेरिफिकेशन करवाना था। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए कि एक्सेप्ट भी कर लिए और एडमिशन भी नहीं ले रहे हैं, कि नहीं ऑप्शन आएगा स्लाइड अप का तो हम बदल देंगे, ये कर देंगे, जो भी है। तो भाई ऐसा नहीं हो रहा है अभी कुछ। दूसरे तरह के स्टूडेंट जो कि यहाँ पर कुछ नहीं किए, ना एक्सेप्ट कर रहे हैं ना एडमिशन ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई एक्सेप्ट अगर नहीं कर रहे हो तो आपका डिफ़ॉल्ट हो गया स्लाइड अप, समझ में आया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम में फर्स्ट प्रायोरिटी में आ गया है, लेकिन वो तब भी नहीं ले रहे हैं, उनको भी पता नहीं कौन बता दिया है कि नहीं तुम तब भी कर सकते हो, तुम अपने मन से कोई भी कॉलेज चुन लोगे, स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा। नहीं भाई, अभी तक कोई नहीं आया यार, कल लास्ट डेट है। अब कब आएगा? तुम लोग कहीं बात कर रहे हैं कि अगर किसी को भरोसा है कि आएगा तो कब आएगा? हमको भी सवाल नहीं तो मीम बन जाएगा। तो देखो, जिसको जिसको अभी तक तकलीफ़ है, हम क्या कह रहे हैं, कोई और क्या कह रहा है, कोई और क्या कह रहा है, इससे मत सोचो। ये सोचो कि आपका कल इस फर्स्ट मेरिट लिस्ट का लास्ट डेट कल है। कोई को भी, मेरे भाई बहन समझो इस बात को, कोई को भी दिक्कत है कोई भी बात का, पहले तो कमेंट करके पूछ लो, हम आंसर देंगे। जो आपको यूनिवर्सिटी में जाकर मालूम चलेगा ना, वो चीज़ हम यहाँ पर पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बताएं, ठीक। दूसरी बात, अगर तुमको भरोसा नहीं है कोई चैनल पर, जाओ यूनिवर्सिटी में जाकर पता करो, क्योंकि कल लास्ट डेट है। क्योंकि एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो फिर सोचो कि अब मौका कब मिलेगा। मौका हो सके तो स्पोर्ट एडमिशन जब होगा तो शायद मिले, और ज़रूरी नहीं है कि स्पोर्ट एडमिशन भी होगा, ये भी याद रखना। तो कौन क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई और क्या बोल रहा है, कोई और क्या बोल रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि नोटिस में क्या निकला है, क्या नोटिस अभी तक एक भी बार दिया कि हम ऑप्शन देंगे स्लाइड अप का? आंसर इज़ नो। क्या एक भी जगह लिखा हुआ था कि यहाँ पर ऐसा होगा वो होगा? नहीं। लेकिन वहाँ पर दो चीज़ दिख रहा था कि एक्सेप्ट मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट मतलब यही तो होता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिए। हमको तो इतना ही समझ में आया, आप लोग को कैसे समझ में आया कि ऑप्शन आएगा, क्या होगा, ये सब हमको नहीं समझ में आया। आएगा नहीं आएगा ये हम नहीं, जो चीज़ हमको आंखों से दिखा है वो बस दिखा है। हाँ, मेरा डाउट बस एक चीज़ है, जो कि अभी तक आंसर हमको खुद नहीं मिल रहा है। टीचर बस ये कह रहे हैं कि टाइम उसका ओवर हो गया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम टीचरों से यही पूछ रहे हैं कि सर ये बताइए कि 22 तारीख तक जब लास्ट डेट है तो टाइम आज ही कैसे ओवर हो गया? कल ही से ओवर दिखा रहा है। तो उसका कोई आंसर नहीं है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है। तो बस इतना ही है। प्लीज़ अपना एडमिशन पे ध्यान दीजिए और इधर उधर की बातें मत देखिए। अगर आपको लगता है कि टारगेट मिशन पे ही आपको कोई भी बात का दुख पहुंचा होगा या गलत इन्फॉर्मेशन मिला होगा, अनसब्सक्राइब कर दो। अगर आपको कहीं और लगता है, अनसब्सक्राइब कर दो। क्योंकि देखो, मेन थीम क्या है, आपका एडमिशन। चाहे आपको कोई से भी, कोई दीदी से इन्फॉर्मेशन मिले, कोई भैया से मिले, कोई सर से मिले, कोई मैडम से मिले, ये आपका काम नहीं है कि किसका क्या बेनिफिट हो रहा है। आपका काम ये है कि आपका
आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो। अगर टारगेट मिशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ज़रूर देखिए, अगर फ़ायदेमंद नहीं है मत देखिए। बट एडमिशन आपका ज़रूर होना चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपको कोई क्वेरी हो ज़रूर पूछिए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो इतना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि स्लाइड अप आएगा आएगा, आई रियली विश आ ही जाए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और जो बच्चे यार गाली देने पे उतर जाते हैं, धन्य हो आप लोग के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू।